जो सैनिक इडिपस को मारने के लिए जंगल में लाए थे उन्हें दया आ गई। दूसरे राज्य के गडेरिये जो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे उनको दे देते हैं। गडेरिये बच्चे को देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो गरीब थे। उनको अपने परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो बच्चे को ले जाकर अपने सरदार को दे देते हैं। सरदार भी बच्चे को खुद पालने के बजाय अपने राज्य के राजा को दे देता है, क्योंकि राजा की कोई संतान न थी। राजा बच्चे को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। गडेरियों के सरदार को ढेरों इनाम देते हैं। वक्त अपनी ही रफ्तार से चलता जा रहा था। इडिपस का पालन पोषण अब एक राज परिवार में हो रहा था। घुड़सवारी, तलवारबाजी में वो पारंगत हो गया था। इडिपस, तुम इस राज्य के राजा रानी की संतान नहीं हो, ये लोग तुम्हें कहीं से उठाकर लाए हैं। इडिपस ये सब सुनकर दुखी हो जाता था और अपने पालनहार माता पिता से पूछता तो वो लोग समझा देते, इडिपस आप राजा के बेटे हैं, यानी राजकुमार हैं, इसलिए आपके बाकी के साथी आपसे जलते हैं। इडिपस मान तो जाता था, लेकिन ये बात इडिपस के मन में बैठ जाती है। समय का पहिया अपनी ही पटरियों पर बहुत तेजी से भागता है और अब इडिपस एक नौजवान राजकुमार, युद्ध कला में पारंगत, घुड़सवारी में निपुण हो चुका है। लेकिन दोस्तों द्वारा कही गई ये सब बातें हमेशा उसके जहन में हथौड़े की तरह वार किया करती थी। इडिपस इन्हीं सब बातों की असलियत को जानने के लिए उस राज्य के सबसे बड़े मंदिर में जाता है। उस मंदिर का पुजारी भी ज्योतिष विद्या में निपुण था। इडिपस उसे अपना भविष्य बताने के लिए कहता है। ज्योतिषी इडिपस को बताता है, राजकुमार इडिपस, आप एक महान योद्धा और चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। आपकी जनता आपसे बहुत प्यार करेगी और सम्मान देगी। लेकिन क्या? इडिपस पूछता है। ज्योतिषी बताता है, राजकुमार, आपके भविष्य में कुछ ऐसा लिखा है कि मेरी जबान कांप रही है उसे बताने में। इडिपस ने आदेश दिया, जो भी बात कहना चाहते हो वो बेहिचक बोलो, ये मेरा आदेश है। ज्योतिषी बताता है, राजकुमार, आपके भविष्य में ये लिखा है। इडिपस गुस्से में चिल्लाया, क्या लिखा है? बयान किया जाए। ज्योतिषी बताता है, राजकुमार, आपके भविष्य में लिखा है कि आप अपने पिता को जान से मार डालेंगे और अपनी सगी मां से शादी करेंगे। इडिपस परेशानियों के भंवर में उलझ गया था। उसने सोचा, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं इस भविष्यवाणी को झूठा साबित करके दिखाऊंगा। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा कि किस्मत का लिखा हुआ कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मेरे मेहरबान दोस्तों, अभी आप महान ग्रीक नाटककार सोफोक्लीज का लिखा हुआ ग्रीक नाटक इडिपस रेक्स का दूसरा भाग सुन रहे थे। इडिपस रेक्स नाटक का तीसरा भाग सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार